जनरल साहब, हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका जो है वो मुज़ाकरात के लिए आमादा दिखाई देता है, लेकिन ईरान जो है वो अभी तक इससे इनकारी है। तो ये इसके अंदर सारा ये जो सिचुएशन चल रही है, इसके बीच में सच्चाई क्या छुपी हुई है? सर, हम आपसे वो जानना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पर ये तासुर पाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो शिकस्त खाकर मुज़ाकरात के लिए आमादा हुआ है। ईरान ये तासुर बनाने में कामयाब हो गया है जनरल साहब? जी बिल्कुल। देखिए, ईरान की जो इशू है वो एक चीज तो फैक्ट है कि ईरान के ऊपर ये जंग मुसल्लत की गई और ये जंग ने जन्म लिया मुज़ाकरात की मेज से। तो जो स्मोक स्क्रीन समझते हैं ईरान के क्रिएट की गई थी मुज़ाकरात की, और एक्चुअली इस जंग की तैयारी की गई थी। लेकिन ईरान रेडी था जी इस जंग के लिए भी। जो 12 डेज वॉर हुई अस्मा, उसके बाद ईरान ने अपने आप को स्ट्रक्चर्स को, अपने कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को, अपने मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप के ये जो 3-4 उन्होंने अल्टरनेटिव्स तैयार किए, ताकि अपना ये जो आइडियोलॉजिकल सेंट्रिक जो स्ट्रक्चर है उनका, पॉलिटिक्स का, डिप्लोमेसी का, मिलिट्री एप्लीकेशन को, उसको मेंटेन रखें। तो वो देवर एक्सपेक्टिंग कि ये वॉर आएगी, लेकिन काफी कुछ ईरान जो है वो मामलात तय पा गए थे। और वो चीज हमें पता चली जब ओमान के वजीर खारजा ने, बदरी साहब ने जब अपना इंटरव्यू दिया, तो उसमें बड़ा क्लियरली कहा कि इजराइल हैज सैबोटाज्ड दिस। तो ये जो सुसाइड अटैक इजराइल ने किया है इन डायलॉग के ऊपर, वो इस चीज का निशानदेही है कि दे वर ऑल प्रिपेयर्ड। और उनके ज़हन में यही था कि जी हम इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, लीडरशिप को डिस्ट्रॉय करेंगे, 3-4 दिनों में वी विल बी एबल टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट, और ईरान के अंदर से लोग खड़े हो जाएंगे एंड वी विल बी एबल टू अचीव विक्ट्री, और खत्म हो जाएगा वॉर। का सबसे बड़ा पहली कैजुअलिटी होती है प्लान ऑफ द वॉर। जो आपने प्लान किया होता है वो सबसे पहली कैजुअलिटी हो जाता है। एंड न्यू रियलिटीज ने जन्म लिया, और ईरान ने स्ट्रेटेजिक चोकिंग की है थ्रू इकोनॉमिक प्रेशर पॉइंट्स उन्होंने एस्टेब्लिश किए, और अपनी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उससे, और अपने 93 मिलियन लोगों के रिजॉल्व से, स्ट्रेटेजिक लोकेशन हुर्मस से और 93 मिलियन लोगों के रिजॉल्व से एक रिस्पॉन्स जनरेट किया विच इज इफेक्टिव। तो इसकी हीट अमेरिका में भी फील हो रही है, इसराइल में फील हो रही है। लेकिन इसका ये मतलब ये कि ईरान में हीट नहीं है, ईरान का भी नुकसान हो रहा है जी। ठीक है, हम बड़े इमोशनल बातें भी हो सकती हैं, बहुत चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज जो हैं वो आपको मद्देनजर रखना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर डोमेन दैट इज द मिजल जिसमें रिस्पॉन्स जा रहा है। बाकी लीडरशिप का नुकसान हुआ है, इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन हैं, यहाँ पे भी वीकनेसेस हैं। तो आई थिंक अभी ये जो माहौल बना है बातचीत का, इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, अगर अमेरिका का हम कहते हैं कि उसने स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन कर लिया, तो हु कैन गारंटी कि ईरान आगे स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन नहीं करेगा, या अमेरिका जो है वो और ब्लंडर्स नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका के जो ब्लंडर्स हैं, ये जो बिग पावर की जो गड़बड़ करता है वॉर में, उसकी फिर इम्प्लीकेशंस बड़ी सीरियस हो जाती है, क्योंकि फिर इर्रेशनैलिटी की तरफ वॉर जाहिर है। अच्छा, डेंजरस रिपरकशंस